नमस्कार सभी को, फिर से स्वागत है आपको और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम हाइड्रोलिक पंप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलिक पंप्स क्या होता है, हाइड्रोलिक पंप्स का क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक पंप्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोलिक पंप्स क्या होता है? पंप्स वो होता है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में। क्या होता है पंप्स? पंप्स हमारा मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो नहीं हम पंप क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी करता करता है। इसमें एक शाफ्ट लगता है जो घूमने से हमारा एक पोर्ट से ऑयल फ्लूइड जाता है और दूसरे पोर्ट से फ्लूइड निकलता है। ये क्या करता है? सिस्टम में फ्लो भी जनरेट करता है। सिस्टम में जो फ्लो होता है जनरेट करता है ड्यू टू फ्लूइड क्यों जाता है? पार्शियल वैक्यूम के थ्रू फ्लूइड इंसर्शन होता है और उसको फिर सिस्टम से बाहर फेंका जाता है ड्यू टू जो हमारा स्ट्रक्चर होता है पैम्प का इंटरनल स्ट्रक्चर में, उसके हिसाब से वो सिस्टम से बाहर जाता है। तो दो पोर्ट्स होता है मेनली, सक्शन और डिलीवरी पोर्ट्स। तो एक में ऑयल हाइड्रोलिक ऑयल इनसाइड जाता है पंप के और डिलीवरी से हाइड्रोलिक ऑयल बाहर जाता है। तो ये क्या है? मैकेनिकल टू हाइड्रोलिक पंप के थ्रू होता है और उसका रिवोल्यूशन शाफ्ट के थ्रू रिवोल्यूशन होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्चार्ज क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पंप, एक सिंगल रिवोल्यूशन के शाफ्ट में जितना फ्लूइड डिस्चार्ज से बाहर आएगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। सिंगल रिवोल्यूशन ऑफ शाफ्ट displaced oil by that pump is known as displacement. Displaced oil by that pump is known as displacement. इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन इंटरनल कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जैसे होगा उतना टाइम में डिस्प्लेसमेंट होगा। टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक सिंगल रोटेशन अगर पंप में दिया जाएगा तो जितना ऑयल डिस्प्लेस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्चार्ज क्या है? एक घंटा में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम, एक मिनट यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं। डिस्प्लेस्ड ऑयल पर यूनिट टाइम एंड ऑयल पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम डिस्चार्ज बोलेंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन आरपीएम एंड टाइम, आरपीएम एंड टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी। आपको अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्चार्ज के बारे में पता चल गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्चार्ज क्या होता है। डिस्चार्ज को हम फ्लो रेट भी बोलते हैं। वो कैसे होता है? गैलन्स पर जीपीएम, लीटर्स पर मिनट, गैलन्स पर मिनट, ऐसे डिस्चार्ज होते हैं। तो डिस्चार्ज डिस्प्लेसमेंट के बारे में अब पंप के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पंप कितने टाइप के हैं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर देखेंगे हम, दो टाइप का पंप होता है। एक होता है वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट, एक है फिक्स डिस्प्लेसमेंट। वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? जिसका हम डिस्प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में जो सिंगल आरपीएम में जो आउटपुट निकलता है उसका वैल्यू चेंज करते हैं बाय चेंजिंग इन इंटरनल कंस्ट्रक्शन। चेंजिंग इंटरनल वॉल्यूम ऑफ, इंटरनल वॉल्यूम को चेंज करके हम उसका ये चेंज कर सकते हैं। हम उसका डिस्चार्ज चेंज, डिस्प्लेसमेंट चेंज करते हैं तो उसको हम वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इधर इंटरनल वॉल्यूम फिक्स्ड होता है इसीलिए इंटरनल वॉल्यूम इज फिक्स। So displacement is fixed
डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड होता है। तो इसमें हम वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल क्या है, वेरिएबल वैन पंप है, एक्सेल वेरिएबल एक्सेल पिस्टन पंप है, एक्सेल पिस्टन पंप है, वेरिएबल एक्सेल पिस्टन पंप। इधर एग्जांपल कैसा है, इंटरनल गियर पंप, एक्सटर्नल गियर पंप, ये सब फिक्स पंप होता है। इसका हम गियर का साइज चेंज नहीं कर सकते। एक्सटर्नल गियर पंप ये सब फिक्स पंप होता है। तो ये था डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से दो पंप के डिवाइड। तब अब टाइप ऑफ पंप हम देखेंगे, टाइप ऑफ पंप्स देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट, फिक्स डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइप ऑफ पंप होता है। एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, एक होता है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में हमारा हमेशा फिक्स डिस्प्लेसमेंट रहता है, डिस्प्लेसमेंट कभी वैरी नहीं करता। अगर पंप में कोई रेजिस्टेंस वगैरह आया तो पंप में अगर कोई जो सिस्टम का रेजिस्टेंस वगैरह और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमारा डिस्प्लेसमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन के हिसाब से सिस्टम का रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन के हिसाब से हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं वारी करेगा उसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, अब अगर वेरीज डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू चेंजेस विद प्रेशर एंड रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम, सिस्टम के प्रेशर और रेजिस्टेंस से हमारा रेजिस्टेंस अगर पंप का डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज होगा उसको जो पंप बोलते हैं उसको नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इधर रेजिस्टेंस के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा ना, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, प्रेशर और इधर से इंडिपेंडेंट है। डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट टू प्रेशर एंड रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम। इसमें डिस्प्लेसमेंट हमारा प्रेशर और रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है वेरिएबल नॉन पॉजिटिव में। और इधर स्लिप फैक्टर इज लो, इसमें इसमें एक डिस्प्लेसमेंट में स्लिप फैक्टर इज लो, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट स्लिप फैक्टर इज हाई, स्लिप फैक्टर बहुत हाई होता है। इसलिए इसके फ्लो फिक्स डिस्प्लेसमेंट है और फ्लो कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में हमेशा हम प्रेशर रिलीफ वाल्व यूज करते हैं। तो हम प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेशर रिलीफ वाल्व यूज करते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर पंप का। तो यूज प्रेशर रिलीफ वाल्व इन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। और लॉसेस वेरी लॉस रहता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कैन प्रोड्यूस पल्सेटिंग फ्लो भी कभी कभी प्रोड्यूस कर सकता है। अब हम मेनली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पे पंप के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि यही ट्रैक मशीन में मैथ के ज़्यादातर यूज होता है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट टाइप है। एक है गियर पंप, इधर शायद दिखाया होगा। पंप कैसे फंक्शन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के टाइप्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। यह पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो डिफरेंट टाइप है, वेन पंप है। वेन टॉल दो टाइप का होता है, फिक्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं। गियर पंप दो टाइप के होते हैं, एक है एक्सटर्नल गियर और एक है इंटरनल गियर। गियरेटर पंप होता है, हम गियर पंप, वेन पंप और एक्सेल पिस्टन पंप और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेनली यही पंप यूज होता है मेनली इसमें ट्रक मशीन में। एक गियरेटर लॉ पंप, उसका भी कंस्ट्रक्शन आप चाहिए देख सकते हो इंटरनेट से। रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजिटिव पंप है। एक्सेल पिस्टन पंप भी दो टाइप का होता है, एक है फिक्स, एक है वेरिएबल। तो हमारा वेन पंप हमारा फिक्स टाइप में यूज होता है, वेरिएबल के टाइप में हम एक्सेल पिस्टन पंप यूज होता है। ये तो मेनली यूज होता है ट्रक मशीन में। और नॉन पॉजिटिव में सेंट्रीफ्यूगल पंप और प्रोपेलर पंप नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप के बारे में हमारे डिस्कस किए। तो पंप के वर्किंग कैसे चलता है। पंप ड्रॉस हाइड्रोलिक फ्लूइड ड्यू टू पार्शियल वैक्यूम जो क्रिएट होता है ड्यू टू एरिया इंक्रीज होने से, उसे हाइड्रोलिक फ्लूइड ऑयल ड्रिल करता है और रेजिस्टेंस के हिसाब से वो फ्लो करता है और प्रेशर बिल्डअप होता है सिस्टम में। तो ये पंप का फंक्शन था।
और पंप में प्रेशर रिलीफ वाल्व, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट प्रिवेंट द कंपोनेंट डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए देयर इज ए प्रेशर रिलीफ वाल्व, मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर से वो हमारा ऑपरेट करता है पंप को। तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट उसके बारे में डिस्कस किया। फिक्स डिस्प्लेसमेंट और वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट उसके बारे में डिस्कस किया। और फ्लो कैपेसिटी कैसे काउंट करते हैं? फ्लो वॉल्यूम कैलकुलेशन से डिसीजन करते हैं 1 गैलन पर मिनट, जो हमारा डिस्चार्ज डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट फॉर रिवोल्यूशन और आउटपुट फॉर जीपीएम, हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्चार्ज उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। उसके क्या क्या ऊपर डिपेंड करते हैं, वॉल्यूम के ऊपर और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के ऊपर, और इसका एक्सप्रेशन जो क्यूबिक इंचेस पर रिवोल्यूशन, जहाँ भी वॉल्यूम हमारा लीटर गैलन उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम पंप्स के डिजाइन के ऊपर डिफरेंट पंप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट हम इंटरनल गियरिंग पंप गियर के बारे में डिस्कस करेंगे। पंप में क्या क्या कंपोनेंट्स कॉमन रहते हैं? एक शाफ्ट कॉमन रहता है, हर पंप में एक शाफ्ट होगा मैकेनिकल पंप में, उसमें एक केसिंग होगा, उसमें 2 पोर्ट्स होंगे, एक सक्शन होगा, डिलीवरी पोर्ट होगा। और पंप के नेम के हिसाब से गियर पंप हो गए तो गियर लगेंगे, एक्सेल पिस्टन पंप हो गए पिस्टन लगेगा, वेन पंप्स हो गए तो वेन लगेंगे। उसके हिसाब से एक पार्ट होता है। और दोनों गियर इंटरनल गियर, एक्सटर्नल गियर में इंटरनल गियर में दो गियर होता है, एक्सटर्नल गियर में 2 गियर होता है। एक है ड्राइव गियर होता है, एक ड्रिवन गियर होता है। ड्राइव गियर मतलब जो शाफ्ट में लगता है, जो उसमें जिसमें शाफ्ट में लगता है उसको हम ड्राइव गियर बोलते हैं। शाफ्ट में जो गियर लगता है उसको हम ड्राइव गियर बोलते हैं। तो शाफ्ट जिसमें हमारा इधर जो वो पिन है उससे कनेक्टेड है, की से कनेक्टेड है। और एक पार्ट होता है क्रेसेंट सील, जो गियर पंप में होता है स्पेशली, और डिफरेंट पंप में नहीं होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल गियर पंप कैसा दिखता है? ऐसे दिखता है इंटरनल गियर पंप। 2 गियर्स होते हैं, जो एक के इनसाइड एक टूथ में मैचिंग किया जाता है। एक स्मॉलर साइज के गियर है, लार्जर साइज के गियर है। और इधर से ऑयल आता है, डिलीवरी, ये सक्शन पोर्ट होता है, ये इनर गियर होता है, ये आउटर गियर होता है, जिसमें इनर गियर आउटर गियर में स्पेसिंग से ऐसे बढ़ते जाते हैं, ऐसे बढ़ते जाते हैं। उसमें ये है क्रेसेंट सील, इसका शेप, जो कि हमारा प्रेशर को बढ़ाने के लिए ऑयल को है इधर। और ऑयल आउटपुट इस पोर्ट से थ्रू आता है, ऑयल एंटरिंग इधर पोर्ट से थ्रू करता है। ये सक्शन पोर्ट है, ये डिलीवरी पोर्ट है, ये डिलीवरी पोर्ट है, ये केसिंग है, ये प्रोसेस में ऑयल जाता है। जब ये गियर पंप रोटेट करेगा, दोनों गियर रोटेट करेंगे एक साथ, तो इधर क्या होता है, इस साइड में हमारा एरिया इंक्रीज होता है, जिसमें हमारा वैक्यूम क्रिएट होता है। तो इधर से हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो लो प्रेशर जब होता है, इधर से ऑयल इधर अंदर आ जाता है। तो ऑयल गियर के घूमने से, इधर गियर का रोटेशन है, तो ऑयल इधर से घूमने से तरह इधर जो मूव करता है, तो इधर हमारा एरिया फिर रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू क्रेसेंट। तो प्रेशर राइज होता है, प्रेशर राइज होगा जब गियर अब मैचिंग इधर फिर तेज का मैचिंग हो जा रहा है, तो पॉल ब्लॉक हो रहा है, तो ऑयल इधर से निकल जाएगा, क्योंकि इधर एक पाथ होगा। तो इधर हाई प्रेशर को जाके इधर वैक्यूम लो प्रेशर से आया, इधर प्रेशर बिल्डअप हुआ, फिर हाई प्रेशर से ऑयल इधर से निकल जाता है। तो ये है था नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ इंटरनल गियर पंप। इंटरनल गियर पंप में ऐसे ऑपरेशन होता है। तो आपको समझ में आया होगा इंटरनल गियर पंप क्या होता है। इंटरनल गियर पंप में कार का पार्ट्स रहते हैं, जैसे केसिंग वगैरह हुआ, कीस वगैरह, क्रेसेंट सील वगैरह, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। तो ये इंटरनल गियर पंप है, एक के अंदर एक गियर इंटरनली ये है, और दोनों गियर एक साथ रोटेट करते हैं, और एक साइज डिफरेंट साइज है, और क्रेसेंट सील से जो एरिया का ये करता है। तो ये था इंटरनल गियर पंप। इंटरनल गियर के बारे में आपको डिस्कस किए। तो इंटरनल गियर पंप क्या करता है, क्या क्या एप्लीकेशन है? वो हमारा कांस्टेंट फ्लो प्रोवाइड करने के लिए मेनली मशीन्स में यूज होता है। ऑयल एंट्री होता है ड्यू टू रोटर पे नेगेटिव प्रेशर, जो कि एटमॉस्फेयर प्रेशर से टैंक से फ्लूइड ट्रांसफर कैसे होता है, चैम्बर्स के थ्रू, पेशेंट के थ्रू। तो प्रेशर में हाई फ्लूइड इज प्रोसीड टू प्रेशर साइड। लो स्पीड एप्लीकेशन के लिए, स्लो स्पीड और स्मॉल कैपेसिटी के एप्लीकेशन के लिए हमारा इंटरनल गियर पंप जनरली यूज होता है।
तो हम और एक एक्सटर्नल गियर पंप देखेंगे। एक्सटर्नल गियर पंप में सेम पार्ट्स रहेंगे, जैसे केसिंग, शाफ्ट, दो गियर्स रहेंगे, वन है ड्रिवन गियर, वन है ड्राइव गियर, दोनों अपोजिट साइड में मूव करेंगे। इंटरनल पे तरह ये एक्सटर्नली मेच्ड होता है, तो दोनों अपोजिट साइड से मूव करेंगे। ये है इंटरनल गियर, एक्सटर्नल गियर पंप है कंस्ट्रक्शन। तो एक्सटर्नल गियर पंप से क्या है, इधर सक्शन पोर्ट है, इधर आउटपुट पोर्ट है, हमारा डिलीवरी पोर्ट। ये दो गियर है, ये ड्राइव गियर है, एक ड्रिवन गियर है, दोनों अपोजिट पोर्ट। ये इधर रोटेट कर रहा है, ये इधर रोटेट कर रहा है, दोनों अपोजिट रोटेट करेंगे। इधर जब गियर मशीन से निकल के आएगा तो हमारा एरिया इंक्रीज हो रहा है और इधर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो हमारा इनलेट से इधर ऑयल्स आएंगे, तो इधर गियर तेज के थ्रू फिर इधर को मूव कर जाएंगे, फिर इधर को मूव कर जाएंगे इनलेट के थ्रू, गियर थ्रू के थ्रू, क्योंकि उधर को रोटेट कर रहे हैं गियर। तो दो गियर जब रोटेट करेंगे उसके बाद इधर क्या होगा, फिर ऑयल जमा होगा, इधर एक पोर्ट है डिलीवरी के लिए, फिर इधर टूथ मैसिंग में तो इधर ऑयल जमा होकर प्रेशर बढ़ेगा तो आउटलेट के थ्रू ऑयल निकल जाएगा। तो ये आउट इंटरनल गियर पंप है, इधर एक्सटर्नली गियर कनेक्टेड है बाहर बाहर, तो इसको एक्सटर्नल गियर पंप बोलते हैं। तो ऐसे एक्सटर्नल गियर पंप में क्या क्या प्रोसेस है, वैक्यूम क्रिएशन है, उसके बाद सीलिंग है, लीकेज पोर्ट के बीच में सीलिंग है, क्योंकि उधर मिनिमम लीकेज के लिए काम करना है। तो फोर्स आउटपुट जैसे टीथ में मैसिंग हो जा रहा है, इसलिए प्रेशर बढ़ के फोर्स आउटपुट हो रहा है। और गियर टीथ के बाद हाउसिंग के अंदर ये ऑयल फंस के वो उधर साइड को जाता है। तो ये था एक्सटर्नल गियर पंप। एक्सटर्नल गियर पंप हाई प्रेशर के तो आउटपुट जो होता है वो अनलोडिंग गियर्स और बियरिंग को अनलोड करने के लिए यूज होता है। इसको फिक्स डिस्प्लेसमेंट होता है। इंटरनल वेयर एंड टियर सब बढ़ता है तो इंटरनल इंकेज बढ़ सकता है एक्सटर्नल गियर पंप पर। तो गियर पंप भी हमारा लो स्पीड एप्लीकेशन और हाई स्पीड एप्लीकेशन में यूज होता है, हाई कैपेसिटी एप्लीकेशन में और स्मॉल स्पीड में यूज होता है एक्सटर्नल गियर पंप। तो एक्सटर्नल गियर पंप के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बैन पंप और एक्सेल पिस्टन पंप के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप, पंप डिस्चार्ज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किए। उसके बाद नॉन पॉजिटिव पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, फिक्स्ड वेरिएबल और एक्सटर्नल गियर और इंटरनल गियर में कैसा ऑपरेशन होता है उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैन पंप के बारे में, वेरिएबल वैन पंप कैसा होता है, वैन पंप में कैसा ऑपरेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वैन पंप के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सेल पिस्टन टाइप, उसका वेरिएबिलिटी, उसके वेरिएबली कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और पंप का ऑपरेशन कैसे होता है, पंप का असेंबल फसेंबल कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट पंप के लोकेशंस कहाँ पे मशीन पे लगे हैं पंप्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद होगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।